explaining horror short film The Doll Maker in 5 minutes। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कि गुजर गया रहता है एंड हम बैकग्राउंड में दो लोगों को कॉन्वर्सेशन करते हुए सुनते हैं, जहाँ पे एक अनजान आदमी उस बच्चे के पहने हुए कपड़े जो कि उसने एक से ज्यादा बार पहने हैं वो, उसके बालों का थोड़ा सा गुच्छा और उसकी कोई भी ऐसी चीज जो कि उसके काफी ज्यादा करीब है, उन सारी चीजों को मांगता है। एंड ऐसे में उस बच्चे की माँ पूछती है कि क्या ये चीज काम करेगी, जिसके रिप्लाई में वो आदमी बोलता है कि जो भी यहाँ से काम करा के गया है ना, उनमें से कोई भी पैसे वापस मांगने कभी नहीं आया। जहाँ पर एज अ ऑडियंस हम ये चीज समझ ही नहीं पाते है कि यहाँ पर क्या चीज चल रही है। लेकिन फिर सीन कट होता है एंड हम उस लड़के की जगह एक डॉल को देखते हैं जिसका अपीयरेंस हूबहू वैसा ही था। एंड जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वही पर्सन रहता है जो कि स्टार्टिंग में उस लड़के की बिलोंगिंग्स को मांग रहा होता है। असल में ये पर्सन एक डॉल मेकर रहता है जिसने उस लड़के की चीजों को लेकर एक डॉल को क्रिएट किया। जहाँ पर वो डॉल मेकर उस बच्चे की माँ जिसका नाम जेना रहता है उससे पूछता है कि आपको ये डॉल कैसे लगी। जहाँ पर जेना कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका पति यानी कि बच्चे का बाप जिसका नाम रहता है रिक, वो बोलता है कि इट्स जस्ट अ ओवर प्राइस स्टूपिड डॉल और उन्हें अपना समय और पैसा इस पे खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन जेना इस चीज को इग्नोर करती है और डॉल को होल्ड करती है। एंड जैसे ही उस डॉल को वो होल्ड करती है उस डॉल की जगह उसका बेटा आ जाता है। अब ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं थी, असल में उस डॉल मेकर ने इस डॉल को इस तरीके से क्रिएट किया था कि उस बच्चे की स्पिरिचुअल एनर्जी इस डॉल के अंदर आ जाए। जहाँ पर जो भी पर्सन इस डॉल को पकड़ेगा उसे इस डॉल की जगह वो बच्चा ही नजर आएगा। एंड ये चीज देखकर जेना बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन रिक समझ नहीं पाता है कि जेना इतना खुश क्यों हो रही थी। ऐसे में रिक भी जो है उस डॉल को पकड़ता है एंड जैसे उस डॉल को वो होल्ड करता है तो उसे उस डॉल की जगह उसका बेटा नजर आता है। एंड ये चीज देखकर रिक थोड़ा घबरा गया था। जहाँ पर वो जेना को बोलता भी है कि हमें इस बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए। लेकिन जेना जो है अब कुछ सोचना समझना नहीं चाहती थी एंड वो डिसाइड करती है कि वो इस डॉल को रखेगी। जिसके बाद वो डॉल मेकर उन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है। जहाँ पर सीन कट होता है एंड वो कपल अपने घर में वापस आ चुके थे, जहाँ पर डॉल मेकर भी वहाँ पर आया रहता है। एंड वो वहाँ पर उन लोगों को बताता है कि उनका लड़का सबसे ज्यादा इसी घर में रहा है, इसलिए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इसी घर में सबसे ज्यादा है। एंड ये डॉल एक तरह से वेसल की तरह काम करेगी जो कि इन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहेगी। जहाँ पर डॉल जब तक घर के अंदर है वो काम करेगी, लेकिन घर के बाहर वो एक साधारण सी डॉल ही रहेगी। ऐसे में रिक डॉल मेकर से पूछता है कि इन सब के साथ तो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन होंगे ना, जिसके रिप्लाई में डॉल मेकर बोलता है कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है। इस आवर ग्लास के अंदर जितनी सैंड है उसे ड्रेन होने में जितना समय लगता है उतने ही समय के लिए आप दिन भर में उस डॉल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही आवर ग्लास का एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो आपको डॉल को उठा के उसे केस में रख देना है। ऐसे में रिक पूछता है कि वो टाइम पीरियड से ज्यादा देर तक डॉल से इंटरेक्ट करे तो क्या होगा। जहाँ पर डॉल मेकर बताता है कि उसके प्रोडक्ट्स किसी एडिक्शन की तरह है, लिमिट में यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर कोई पर्सन डॉल से इंटरेक्ट करे तो उसका जो माइंड है वो वीक होने लगता है। एंड एक पॉइंट के बाद वो ये चीज नहीं बता पाएगा कि क्या चीज रियल है और क्या चीज इल्यूजन। एंड वर्स केस में वो अपनी याद भी खोने लगेगा। एंड हम यही चीज देखते हैं जहाँ पर जेना उन्हीं सारे वार्निंग्स को ब्रेक करती है। जहाँ पर वो डॉल के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी, उसको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। एंड ये चीज देखकर रिक बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। जहाँ पर फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो जेना से बात करेगा एंड वो जेना के पास जाकर उसे बात करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें याद है मैंने फ्यूनरल के समय बोला था कि मैं हम दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगा, लेकिन टर्न आउट मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मैं ये सारी चीजें अकेले नहीं कर सकता हूँ। जेना मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत है एंड अगर हम दोनों साथ मिलके इस परिस्थिति का सामना करें तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकेंगे और इस गिल्ट से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जेना ऐसे रिएक्ट करती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया एंड वो रिक से पूछती है कि कौन सा फ्यूनरल। जहाँ पर सीरियस होकर रिक बोलता है कि इट्स टाइम कि वो डॉल को केस के अंदर डाल दे। जहाँ पर जेना इस चीज को करने के लिए रेडी नहीं थी एंड ऐसे में रिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो जेना का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है ताकि उसे रियलाइज हो कि उसके साथ जो है वो उसका बेटा नहीं बल्कि सिर्फ एक डॉल है। लेकिन फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जैसे ही रिक जो है जेना को जो है अपने साथ घर से बाहर लेकर जाता है तो हमें पता चलता है कि उसके साथ जेना नहीं बल्कि जेना की डॉल है। एंड फिर यहाँ पर हमें ये चीज पता चलती है कि जेना जो है डॉल को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, जिसके चलते रिक ने जो है एक बार डॉल को छुपा दिया था। एंड ये चीज जेना हैंडल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद जेना ने अपनी जान ले ली थी। एंड रिक को इस चीज का बहुत ही ज्यादा गिल्ट था, जिसके बाद वो सीधा डॉल मेकर के पास गया एंड जेना की वैसी डॉल को बनाया जैसे उसके बेटे के लिए बनी थी। एंड रिक जब ये सारी चीजें रियलाइज करता है तो वो डॉल को लेकर घर के अंदर जाता है एंड जो है जेना से माफी मांगने लगता है, इंडिकेटिंग कि उसे रियलिटी के बारे में पता तो चला लेकिन उस रियलिटी को वो फेस करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। एंड इसी पॉइंट पे इस फिल्म की जो स्टोरी है वो एंड होती है।
अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप इस शॉर्ट फिल्म को खुद एक बार चेकआउट करें, जहाँ पर आपको ये शॉर्ट फिल्म ऑल्टर नाम के चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है ना और जो प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव है। एंड शायद मैंने ये सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है कुछ मूवीज और सीरीज में भी देखा है, लेकिन ऑफकोर्स वो कंटेंट जो है इसी शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर्ड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्म 2017 को आई थी। एंड जब आप ऐसे शॉर्ट फिल्म्स देखते हो ना तो आपको ये चीज पता चलती है कि एक बेहतरीन मूवी प्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बजट है, बहुत बड़ा रन टाइम की जरूरत नहीं है, बल्कि एक विजन होना चाहिए एंड उसे प्रेजेंट करने का डेडिकेशन होना चाहिए, जो कि आपको इस फिल्म में देखने को जरूर मिलता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक देना एंड इसके साथ साथ आपके पास इसी तरह की शॉर्ट फिल्म की रिकमेंडेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।